2 दिन में अगर किसी को ऐसा विश्वास आ रहा है तो वो समय बता ही देगा। देर शाम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की और उसके बाद बड़ा बयान देते हुए नजर आए कि आखिर 2 दिन में कहां से कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। आखिर नितिन नवीन से मुलाकात उन्होंने क्यों की, क्या बातें हुई, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जहां एक तरफ सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा चुके, प्रचार प्रसार कर रहे, वैसे में आप बता दें कि चिराग पासवान भी पटना पहुंचे थे। पटना में उन्होंने कल जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद सीधे नितिन नवीन के आवास पर पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और काफी सारी बातें जो है वो सामने आई हैं और ऐसे में चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ गया है। ये भी कहते हुए नजर आया कि 2 दिन में कहां से कॉन्फिडेंस आ जाता है पता नहीं। देखिए किसको लेकर के कह रहे चिराग, पहले आप उनके बयान को सुने। बांकीपुर की जनता के बीच हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के पक्ष में आग्रह करने के लिए निरंतरता में इन्होंने प्रचार किया और हकीकत में जो फीडबैक तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी तमाम हमारे विधायक, नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग रहे, जो फीडबैक आ रहा है एक बात तय है, भले कोई कितना भ्रम फैलाने का प्रयास करे, बांकीपुर विधानसभा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना रखा है नीरज सिन्हा जी को वहां से जिताने का। और ये वो बांकीपुर विधानसभा की महान जनता रही है जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। जब कठिन परिस्थितियां भी थी उस वक्त भी जिस भारी मतों से वहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा आदरणीय नितिन नवीन जी ने जीत हासिल की है, ये दर्शाता है कि उस विधानसभा के लोगों का निरंतरता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति रहा है। और आज तो परिस्थितियां और ज्यादा सहज हुई हैं, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आज और मजबूती से धरातल पर उतारना संभव हुआ है, क्योंकि वहां के बेटे देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इस विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी हैं, जब वो जीत कर जाएंगे तो ये सीधा एक अलग महत्व वाली ये विधानसभा बनेगी। और मैं मानता हूं कि वहां की जनता इस बात को जानती है, इस बात का एहसास रखती है, और इसीलिए अब सिर्फ लड़ाई मार्जिन की होगी कि कितने मतों से नीरज जी की जीत। यही विश्वास तो तेजस्वी भी बता रहे हैं। मुझे नहीं पता 2 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस आता है, बट ठीक है, हर किसी को दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। विधानसभा के चुनाव के वक्त के भी उनके ऐसे ही वीडियोस निकाल लीजिए जिसमें तेजस्वी जी ने इस तरीके के दावे किए थे, और आज परिणाम देख लीजिए उनकी पार्टी कहां पर है। ऐसे में हम लोगों का विश्वास सिर्फ खोखले दावों से नहीं, जमीनी मेहनत से आता है, कार्यकर्ताओं के फीडबैक से आता है। और किसी भी चुनाव को हम लोग के ऊपर इल्जाम क्या लगता है, ये लगता है ना कि इतने नेता क्यों जा रहे हैं, ये गंभीरता दर्शाता है। हम लोग में से कोई भी पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर इस क्षेत्र में जनसेवा की भाव से नहीं आया, फुल टाइम सोच के साथ आए हैं, 2400 घंटे जनता के साथ खड़े रहने की सोच के साथ आए हैं। तो ऐसे में हम लोगों का अनुभव ये विश्वास दिलाता है कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 2 दिन में अगर किसी को ऐसा विश्वास आ रहा है तो वो समय बता ही देगा। देखिए, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को ये जवाब दिया है कि आखिर 2 दिन में कहां से कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहां से जीत के दावे करते विधानसभा के दौरान भी कर रहे थे और क्या हश हुआ आप देख लीजिए। तो उन्होंने साफ तौर पर जीत का दावा किया है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है, एनडीए के जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनकी जीत होगी। बांकीपुर की जनता जो है वो एनडीए के साथ खड़ी रहती है मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी। तो ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने यह दावा किया है। नितिन नवीन से उनकी खास मुलाकात हुई और ऐसे में देखते हैं कि चुनावी नतीजे जब आते हैं तो पता चलता है कि कौन होगा बांकीपुर का राजा, कौन बनेगा, ये सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।